नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उरांव जनजाति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं उरांव को। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखिएगा, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है। पहली संथाल हुई और दूसरी उरांव। उरांव का भारत में वैसे स्थान चौथा है। पहला में गोंड, दूसरा में भील, तीसरा में संथाल और चौथा में उरांव। और झारखंड में उरांव का स्थान दूसरा है। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है। उरांव लोग अपने आप को कुड़ुख कहते हैं। कुड़ुख का अर्थ जान लीजिए। कुड़ुख का अर्थ होता है मनुष्य। और याद रखिएगा कि उरांव लोग अपने आप को कुड़ुख कहते हैं। उरांव जनजाति का मूल जो निवास स्थान था वह कोंकण था। कोंकण से ही ये लोग उत्तर भारत में आए और चारों तरफ फैल गए। और झारखंड में जब इनका प्रवेश हुआ उस समय शेर शाह का शासनकाल था। तो शेर शाह के शासनकाल के समय इन लोगों का झारखंड में प्रवेश हुआ। शरद चंद्र राय द्वारा एक पुस्तक लिखा गया 1915 ईस्वी में, जिसका नाम है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर। याद रखिएगा, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर बुक के लेखक शरद चंद्र राय हैं, जो कि 1915 ईस्वी में ये बुक लिखे थे। और इस बुक में उरांव जनजाति के बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया है। झारखंड में जो इनका मुख्य निवास स्थल है उरांव जनजाति का, झारखंड में मुख्य निवास स्थल छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर पठार का कहने का मतलब कि जो रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, ये सब जो एरिया है यहाँ पे उरांव जनजाति का मुख्य जमाव है। तो याद रखिएगा, इन लोगों का मुख्य निवास स्थान छोटा नागपुर पठार है। भाषा और प्रजाति दोनों दृष्टि से उरांव जनजाति जो है वह द्रविड़ जाति में आता है। इन लोगों का भाषा कुड़ुक है, जो कि द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आता है। और प्रजाति भी है वह द्रविड़ है। उरांव जनजाति का जो गोत्र हुआ वह 14 गोत्रों में बटा हुआ है। मतलब कि उरांव जनजाति 14 गोत्रों में बटा हुआ है। और गोत्र को उरांव जनजाति में कीली कहा जाता है। गोत्र के लिए कीली शब्द का यूज किया जाता है। तो कीली का अर्थ क्या हुआ? गोत्र। और उरांव जनजाति कुल 14 गोत्रों में बटा हुआ है। उरांव जनजाति का जो युवा गृह है उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। याद रखिएगा, युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। और धूमकुड़िया एक सामाजिक संस्था होता है जहाँ पे सफल सामाजिक व्यक्ति बनने का शिक्षा दिया जाता है। अपने जनजातीय रीति रिवाज, परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, संस्कृति आदि से परिचय कराते हुए एक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। तो वह हुआ युवा गृह। और धूमकुड़िया जो होता है वह एक साधारण सा घर होता है जहाँ पे युवक युवतियों को रखा जाता है, उसको शिक्षण प्रशिक्षण देने के टाइम में। तो युवक के लिए अलग धूमकुड़िया है और युवतियों के लिए अलग धूमकुड़िया का व्यवस्था किया गया है। तो युवक का जो धूमकुड़िया होता है उसको जोंग खेरपा या धांगर कुड़िया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, युवक के धूमकुड़िया को जोंग खेरपा या धांगर कुड़िया के नाम से जाना जाता है। और युवतियों के लिए जो धूमकुड़िया है उसको पेलेरपा के नाम से जाना जाता है। जोंग खेरपा का जो मुखिया होता है उसको महतो या धांगर कहा जाता है। कोई एक पुरुष होता है जो जोंग खेरपा का मुखिया होता है और उसको महतो या धांगर कहा जाता है। और पेल एरपा का देखभाल करने वाली जो महिला होती है उसको बड़की धांगरीन कहा जाता है। धूमकुड़िया में प्रवेश प्रत्येक 3 साल में एक बार होता है। और यह जो प्रवेश होता है वह सरहुल के समय में धूमकुड़िया में प्रवेश दिया जाता है। तो और प्रवेश देने के लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। और प्रवेश करने का कुछ रूल भी है, जैसे कि धूमकुड़िया में प्रवेश जो होता है वह 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है। और जैसे ही शादी होता है धूमकुड़िया का सदस्यता समाप्त हो जाता है। मतलब जब तक अविवाहित हैं धूमकुड़िया का सदस्य हैं, और जैसे ही शादी हो जाएगा धूमकुड़िया का सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाता है।
उरांव जनजाति में गोदना प्रथा का भी प्रचलन है। ये लोग का ऐसा मानना है कि मरने के बाद और कुछ साथ नहीं जाता है, गोदना ही ऐसा होता है जो मरने के बाद अपने साथ में जाता है ऊपर में। गोदना आप लोग देखे होंगे, अगर अपने घर में कोई वृद्ध व्यक्ति होगा जो पहले जमाने के व्यक्ति होंगे, वो लोग अपने शरीर में टैटू के जैसा बनवाते थे, वही गोदना होता है। और उरांव जनजाति में ऐसा मान्यता है कि गोदना जो है वह अपने साथ ऊपर जाता है, इसलिए इन लोगों में गोदना प्रथा का भी प्रचलन है। उरांव लोगों का जो मुख्य पेशा है वह कृषि है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। और उरांव जनजाति में बंदर का मांस खाना निषेध है। पूरे उरांव जनजाति में बंदर का मांस खाना निषेध है। उरांव जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह होता है। आयोजित विवाह में ऐसा होता है कि विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। ऐसे उरांव जनजाति में विधवा विवाह, सेवा विवाह, ये सब का भी परंपरा है। सेवा विवाह का मतलब जान लीजिए कि जहाँ पे लड़का जिस लड़की से शादी करने वाला होता है उसके परिवार को, मतलब लड़का लड़की के परिवार का कुछ समय तक सेवा करता है। तो भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है और उसके बाद जो विवाह होता है उसको सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में गांव के मुखिया को महतो कहते हैं और महतो गांव का सामाजिक और प्रशासनिक प्रबंधन करता है। उरांव जनजाति में जो पंचायत होता है उसको पढ़ा कहा जाता है। कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनता है और पंचायत को उरांव जनजाति में पढ़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहते हैं। याद रखिएगा, धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं और पाहन का जो सहयोगी होता है उसको पुजार कहते हैं। उरांव जनजाति का सर्व प्रमुख देवता धर्मेश को माना गया है। धर्मेश को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते हैं और धर्मेश सूर्य के समकक्ष माना जाता है, मतलब सूर्य के समान ही धर्मेश को माना जाता है। ऐसे उरांव जनजाति में अन्य देवी देवता का भी पूजा होता है, जैसे कि पहाड़ देवता के रूप में मरांग बुरु को, ग्राम देवता के रूप में ठाकुर देव का पूजा करते हैं ये लोग, सीमांत देवता के रूप में डीहवार का पूजा करते हैं और कुल देवता के रूप में पूर्व जातमा का पूजा करते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। उरांव जनजाति का सर्व प्रमुख देवता धर्मेश हुए, धर्मेश को सूर्य के समान माना जाता है। मरांग बुरु हुए पहाड़ देवता, ठाकुर देव हुए ग्राम देवता, डीहवार हुए सीमांत देवता और पूर्व जातमा जो हुए वह कुल देवता हुए। उरांव जनजाति का जो पूजा स्थल होता है उसको सरना कहा जाता है। याद रखिएगा, सरना हुआ वह पूजा स्थल हुआ। उरांव के पूर्वजों का निवास स्थान शासन कहलाता है। शासन क्या हुआ, तो उरांव के पूर्वजों का जो निवास स्थान है उसको शासन कहते हैं। उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल कुंडी कहलाता है, मतलब जहाँ पे अस्थि का विसर्जन किया जाता है वह स्थान कुंडी कहलाता है। और अस्थि को दफनाने का समारोह को हारबोड़ा के नाम से जाना जाता है और हारबोड़ा समारोह का जो आयोजन होता है वह पूरे साल में एक बार होता है। साल भर में जितना भी एक गोत्र के लोगों का मृत्यु होता है उस सबका अस्थि को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है और जब हारबोड़ा समारोह का आयोजन होता है उस समय सारे अस्थियों को दफनाया जाता है। उरांव जनजाति में जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है उसको अखड़ा के नाम से जाना जाता है। अखड़ा क्या होता है ये जान लीजिए। तो पर्व त्योहार एवं महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर दिन भर यहाँ पे नाच गान चलता है, इसीलिए अखड़ा को नाच का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भर का कड़ा मेहनत करने के बाद युवक युवतियाँ अपना थकान मिटाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उरांव जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था जो हुआ वह अखड़ा हुआ। उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य जदुर है। याद रखिएगा, जदुर जो है वह उरांव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। उरांव जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार जो है वह कर्मा है और सरहुल है। उरांव जनजाति में रोपनी के समय में फसल का रक्षा करने के लिए भेलवा पूजा का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, भेलवा पूजा उरांव जनजाति से रिलेटेड है और यह रोपनी के समय फसल का रक्षा करने के लिए किया जाता है।
उरांव जनजाति का गांव को भुईंहरी कहा जाता है। भुईंहरी के नाम से उरांव जनजाति का गांव जाना जाता है और भुईंहरी का जो अर्थ हुआ वह भूमि का स्वामी हुआ। याद रखिएगा, भुईंहरी का अर्थ भूमि का स्वामी होता है और उरांव जनजाति के गांव को भुईंहरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की जनजातियों में जो सर्वाधिक विकास हुआ वह उरांव लोगों का ही हुआ। ऐसे भी झारखंड में सर्वाधिक जो शिक्षित जनजाति है, पूरे 3200 जनजाति में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति उरांव ही है और झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास इन्हीं का हुआ है। तो ये था उरांव से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।